नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हो, नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, वास्तुशास्त्र हो, अंक शास्त्र हो, हर विधा की जानकारी हमारी आप लोगों के लिए रहती है। आज भी हम आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह व आत्मा कारक, पिता कारक जिन्हें कहा गया है, जिनकी मजबूत स्थिति हमें पैतृक संपत्ति, पिता से लाभ दिलाती है, साथ ही साथ समाज में मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्यवान, आरोग्यवान, धनवान व्यक्ति को बनाती है, यानी कि सूर्य ग्रह, जो कि सभी ग्रहों का दोष समन करते हैं। इनसे संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी कि यदि हम सूर्योपासना आदि नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश रात की ड्यूटी करते हैं या वगैरह वगैरह कोई कारण है, नहीं हो पाता है, रोज प्रातःकाल नहीं उठ पाते हैं जल्दी और नहा धोकर नहीं दे पाते हैं, तो ये तीन जो उपाय हैं, इनको यदि व्यक्ति नियमित तौर पर करता है तो भी उसको सूर्योपासना के समान लाभ होता है और सूर्य ग्रह उसके अनुकूल होते हैं। सूर्य ग्रह शुभ स्थिति में होंगे तो व्यक्ति को हर जगह से फल देंगे। विशेष तौर पर समाज में मान सम्मान, एक अहम पद, नेतृत्वकर्ता कहा गया है सूर्य भगवान को, तो सूर्य ग्रह को। तो इसलिए जो व्यक्ति का सूर्य मजबूत होगा, वो व्यक्ति अपने आप में सुदृढ़ होगा। वह स्वयं अपने पैतृक संपत्ति का लाभ तो होता ही होता है, लेकिन व्यक्ति स्वयं के बलबूते पे भी उतनी ही संपत्ति अर्जित करता है। खराब स्थिति में होगा तो सूर्य ग्रह यदि खराब स्थिति में है तो इन चीजों का समन होगा। कहीं न कहीं व्यक्ति को हानि होगी, पैतृक संपत्ति में भी हानि होगी और कहीं न कहीं समाज में कोई मान-सम्मान आदि नहीं मिलेगा व्यक्ति को, शत्रु बाधा रहेगी और कोई न कोई रोग व्यक्ति को घेर लेगा, किसी न किसी प्रकार के रोग से व्यक्ति ग्रस्त हो जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब रहती हैं, विशेष तौर पर त्वचा संबंधित। बाल आदमी के झड़ने लग जाएँगे, नेत्र ज्योति कम हो जाएगी या व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित, रक्त संबंधित परेशानी शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, एकदम से आक्रामक हो जाना, ये सूर्य ग्रह की खराब स्थिति बताती है। और घर के भीतर भी आए दिन कलेश, ये सूर्य ग्रह की स्थिति बताती है। तो जब सूर्य ग्रह कमज़ोर हों, तो उस समय पे सूर्य ग्रह जनित उपाय कर लेने चाहिए और सूर्य ग्रह यदि मजबूत स्थिति में हो तो भी करने चाहिए, क्योंकि वो चीज़ों को बढ़ाएगा। समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा आदि में वृद्धि होगी, हर जगह पे वृद्धि देखने में आएगी, अपनी भी व्यक्ति के कद में वृद्धि होगी। तो इनमें से जो पहला उपाय बताया गया है, वह बताया गया है कि पशुशाला में जाएँ और पशु सेवा करें। यानी कि हर रविवार या प्रतिदिन व्यक्ति पशुशाला, गौशाला में जाकर वहाँ पर को कुछ न कुछ जैसे गौ माता आदि को खिलाए, हर रविवार। और ये बड़ा विशेष उपाय है, आदमी इसको हल्के में लेता है तो वो बड़ा है उसको अब क्या कहें हम, किंतु भारी उपाय है ये। आदमी कर नहीं सकता है, आदमी कहेगा कि बिल्कुल सरल है लेकिन करेंगे नहीं। तो जो करता है प्रतिदिन करे, गौशाला में जाए, जिसका सूर्य कमजोर है, पिता से लाभ नहीं हो रहा है या भाई बंधुओं के साथ आदमी की मतलब क्या कहते हैं किसी प्रकार की कोई रंजिश है, कोई शत्रुता है, तो वो चीज़ें दूर हो जाती है। कहीं पर कोई कार्य नहीं बन रहा, वो कार्य बनने लगता है। सूर्य ग्रह जहाँ पर आड़े, अगर सूर्य ग्रह चाहे तो बड़े से बड़ा कार्य बना बना सकते हैं, क्योंकि आप सबका दोष समन करते हैं। तो सूर्योपासना से बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आदमी ऐसा करता है, हर रविवार गौशाला में जाता है और वहाँ पर को गौ माता की सेवा या वहाँ पर कुछ पशु सेवा वो अपने स्तर से करता है, तो अवश्य ही उसे सूर्य ग्रह जनित बाधा उसके जीवन से दूर होती है और शुभ फल उसे सूर्य ग्रह का प्राप्त होता है। दूसरा बताया गया है कि रक्त चंदन का टीका लगाएं। प्रतिदिन रक्त चंदन का टीका लगाएं। रक्त चंदन सूर्य ग्रह की प्रियदान सामग्री है, भगवान सूर्य को चढ़ती है, तो इसलिए रक्त चंदन का टीका प्रतिदिन घिसकर आप स्वयं लगा सकते हैं। तो ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है, आदमी कर सकता है और इसका लाभ भी ले सकता है। तीसरा बताया गया है कि रविवार के दिन ताम्रपत्र में ही जल ग्रहण करना और ताम्रपत्र में ही भोजन करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है। रविवार के दिन हो सके तो संभवतः उपवास रखना चाहिए और इस दिन जो जल भी ग्रहण करें तो ताम्र पात्र से करें और ताम्र पात्र में ही भोजन करें।
तो और अन्य दिनों भी यदि संभव हो सके तो जल आदि ताम्र पात्र से ही ग्रहण करें। चलो भोजन किसी और से भी कर सकते हैं, जो चाहे तो कर सकता है। चमत्कारी लाभ लेने मिलने में देर नहीं होगी, क्योंकि सूर्य ग्रह अत्यंत प्रिय है ताम्र वर्ण उनको। तो ये तीन बड़े सरल उपाय हैं, और जो व्यक्ति इनको कर सकता है तो अवश्य ही वह चमत्कारिक प्रतिफल देख सकता है। उसके जीवन में कुछ न कुछ नई दिशा उसे अवश्य ही देखने में आएगी, लाभ देखने में आएगा ही आएगा। अगर यदि व्यक्ति किसी बड़े ऋण के तले दबा पड़ा है या किसी बड़े समस्या के तले दबा पड़ा है, तो पासना कहते हैं या सूर्य पासना के समान है। तो इन उपायों को कर कर वह इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किसी बड़े रोग से वह ग्रस्त है तो उसे वह दूर कर सकता है। कोई त्वचा संबंधित रोग है, नेत्र संबंधित रोग है, या बाल झड़ जाते हैं आदमी के, सर से संबंधित कोई रोग है, तो इन रोगों में बड़ा चमत्कारिक तौर पर, और रक्त संबंधित, हड्डियों संबंधित, तो बड़ा असरकारी है। और कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, कोई सरकारी कार्य में बाधा है, या व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में आदमी अटक गया है, तो ऐसी स्थिति में भी यह उपाय रामबाण औषधि की तरह कार्य करते हैं। और भी कई प्रकार के फायदे हैं, आदमी जब करेगा नियमित तौर पर लाभ देखेगा ही देखेगा। जिनकी सिंह राशि है विशेष तौर पर मेष राशि में उच्च चुके होते हैं। बाकी मित्र राशि हुई, वृश्चिक राशि इनकी, धनु राशि और मीन राशि, ये मित्र राशियां हुई। इन लोग राशि वालों ने तो विशेष तौर पर करना ही चाहिए, अन्य राशि वालों ने भी विशेष तौर पर करना चाहिए। कर्क राशि मित्र राशि की श्रेणी में आती है, सम राशि आ जाती है बुध की, कन्या मिथुन। तो इस तरीके से आप इसके लिए तो विशेष तौर पर पंडित जी आदि को आप दिखा सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका। उससे पता चल जाएगा कि सूर्य ग्रह की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह की स्थिति क्या है, उससे संबंधित उपाय करिए, रत्न धारण करिए, लाभ अवश्य ही मिलता है। ये सनातन धर्म है, इसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं और आदमी को करनी चाहिए। इससे क्या है कि कुछ ना कुछ लाभ तो मिलता ही मिलता है, एक हमारी चीज़ें भी चलते रहती हैं। यानी कि विलुप्त जो चीज़ें हो रही हैं वो विलुप्तता की ओर नहीं जाती है। रत्न धारण अपने आप में एक बहुत अ, अच्छी बात है, हाथ भी सुंदर लगता है, और आदमी को एक विश्वास आदमी का अंदर से निकलता है कि वो कुछ होगा ना कुछ तो मिलता है अंदर से। अगर हम धारण करेंगे तो ये तो सोचेंगे कि यार उसका कुछ तो कुछ फल मिलेगा हमें, एक उम्मीद तो रहती है, वरना जीवन तो नीरस चल रहा होता है। तो ये चीजें हैं, और ये उपाय करने से उम्मीद बढ़ती है। जहाँ उम्मीद है वहां सफलता है, क्योंकि उम्मीद तो जगानी है। तो ये रत्न उम्मीद जगाते हैं, शोभा देते हैं हाथ की। तो अवश्य ही धारण करने चाहिए, उपाय करने चाहिए, उससे हमारी आदतें अच्छी हो जाती हैं, जिन और कई हम एक तरीके से इंगेज हो जाते हैं। जो हमारा खाली समय था वो अच्छे समय में बदल जाता है। तो ये चीज़ें करनी चाहिए और बहुत अच्छा लाभ देखने में आता है। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी सूर्य ग्रह जनित। यदि पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, पूर्व के एपिसोड आप देख सकते हैं। भली भांति उसमें देखिए लोगों ने कमेंट में क्या लिखा है कि उन्होंने उपायों को आजमाया है और उसका प्रतिफल प्राप्त किया है। तो आप भी जुड़िए, कभी न कभी कहीं न कहीं ज्योतिष संबंधी जानकारी हमेशा ही कार्य करती है, काम आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।